अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 31 लाख का मुकद्दस बकरा, बकरे पर चादर शरीफ और दावा ये कि रमजान का चांद नजर आते ही दुनिया में आया। आखिर सच क्या है? अल्लाह की कुदरत या लोगों को बेवकूफ बनाने का नया तरीका? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मुकद्दस बकरा जिसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। जैसे ही आप इस बकरे को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर चादर शरीफ चढ़ाई गई है, बिल्कुल वैसे जैसे मज़ारात पर चादर चढ़ाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि बकरे के ऊपर एक बड़ा सा बैनर भी लगाया गया है जिस पर लिखा है अल्लाह की कुदरत। और हैरत की बात तो यह है कि इस बकरे की कीमत पूरे 31 लाख रुपये बताई जा रही है। आखिर ऐसा क्या खास है इस बकरे में? क्यों लोग इसे मुकद्दस कह रहे हैं? और क्या वाकई ये कोई करामत है या फिर सिर्फ जज्बात के साथ खेलने की कोशिश? दावा किया जा रहा है कि 2024 में जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया, ठीक उसी वक्त ये बकरा पैदा हुआ। बस फिर क्या था, लोगों ने इसे खास, नायाब और मुकद्दस कहना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम हमें जानवरों को इस तरह मुकद्दस मानने की इजाजत देता है? क्या वाकई इस बकरे में कोई निशानी है या फिर सोशल मीडिया की दुनिया में व्यूज और पैसे के लिए एक नया ड्रामा चल रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम दावे भी सुनाएंगे और फिर कुरान व हदीस की रोशनी में हकीकत भी बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो सच सामने आएगा वो शायद आपको हैरान कर दे। चलिए पहले देखते हैं ये वायरल वीडियो। ये देखो, गुजरात की गाड़ी है देवनार के अंदर। ये गाड़ी में एक बकरा आया है खास गुजरात से। कौन सा बकरा आया है वो दिखा रही है। देखो ये बकरा दिखाओ, अब वो बैनर दिखाओ, मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। ये बकरे के ऊपर KGN लिखा है, मोहम्मद लिखा है, अल्लाह लिखा है, ऊपर नंबर है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है वो लोग कर सकते हैं। अभी ये बकरे हैं, ये भाई लेके आया। भाई अपना नाम? नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। नसीरुद्दीन जलालुद्दीन पठान। अपन कहाँ से आए हैं? हम आए भाई बड़ौदा गुजरात से। बड़ौदा गुजरात से आए हैं। देखो माशाल्लाह बकरा लेके आए हैं। ये अंडुल है, खस्सी है, क्या है? खस्सी है भाई। ये खस्सी है। और ये कितने साल से अपने पास है? कब से है? मेरे पास भाई 2024 रमजान की चांद रात थी, उस दिन इसने जन्म लिया था। ठीक है, अपन क्या मांग रहे हैं इसका? इसका मैं भाई 31 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 31 लाख रुपया मांग रहे हैं इसका। मतलब देखो अभी कैसा है, उस पर लिखा हुआ है वो सब अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इतना पैसा कोई देता है अपने को कुछ पैसा लगाए? कभी आए? अल्लाह की कुदरत है, बराबर है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बकरा 60 किलो का होएगा, कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, वजन आपने नहीं करे, मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही करता है। ये जो चीज़ है ना भाई, ये 2024 से मैं इसको पाल रहा हूँ। हाँ, घर पे ही जन्म लिया था इसने। अच्छा, और उसी दिन इसका नाम भी मैंने चांदी रख दिया। अच्छा, चांद नाम है इसका? चांद नाम है भाई। सही है। अपन 31 लाख रुपया इसका मांग रहे हैं। किसी को अगर समझ में आए तो बैनर पे नंबर दिखा दो, वापस से नंबर है। कहाँ से आप? बड़ौदा गुजरात से। सही है। तो किसी को भी अगर लगे तो कांटेक्ट करना। 31 लाख। कितना? 31 लाख। तो दोस्तों, 31 लाख कीमत वाला मुकद्दस बकरा आपने देख लिया, जो चादर में लिपटा हुआ है। इस बकरे की एक खास बात ये बताई जा रही है कि रमजानुल मुबारक की चांद रात को यह बकरा दुनिया में तशरीफ लाया। और दूसरी खासियत ये बयान की जा रही है कि इसके जिस्म पर अल्लाह का नाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और अंग्रेजी में KGN भी लिखा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसा लिखा हुआ है? तो इसका जवाब ये है कि कुर्बानी सदियों से होती आ रही है। न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में कभी ऐसा कोई बकरा नजर आया जिसके ऊपर अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ हो। न सहाबा किराम के दौर में, न ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुजतहिदीन
और बुजुर्गान दीन के जमाने में कभी इस तरह के बकरे देखे गए? पिछले 15 या 17 साल से हर साल इस तरह के कई बकरे सामने आ जाते हैं। किसी के बारे में कहा जाता है कि उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, किसी के बारे में कहा जाता है कि इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, और अब इस बकरे के बारे में दावा किया जा रहा है कि इस पर KGN भी लिखा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है? तो जवाब है जी नहीं, हरगिज नहीं। बकरों के जिस्म पर कुदरती तौर पर कुछ निशानात होते हैं। लोग इन्हीं निशानात पर उंगलियां रखकर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाकर दूसरों को दिखाते हैं कि देखो यहाँ अल्लाह लिखा हुआ है या यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। इंसानी दिमाग की एक कैफियत ये भी है कि अगर आपके ज़हन में पहले से कोई तस्वुर मौजूद हो तो आप दीवार के धब्बों में भी वैसे ही शक्लें और नाम देखने लगते हैं। हकीकत यह है कि ना बकरों के जिस्म पर अल्लाह का नाम होता है, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होता है, न KGN और न कोई और खास लफ्ज। ये सिर्फ कुदरती डिजाइन और निशानात होते हैं जो हर जानवर पर किसी न किसी अंदाज में मौजूद होते हैं। कभी 2-3 लकीरें मिल जाए तो लोग इसे अल्लाह बना देते हैं, कभी किसी और शक्ल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, और अब इसी तरह KGN भी बना लिया गया है। अगर वाकई ऐसी चीजें होती तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में बार बार नजर आती, मगर एक मर्तबा भी ऐसा साबित नहीं। और यहाँ एक बात में अपने मुसलमान भाइयों को जरूर कहना चाहूंगा, आज हमारी कौम का हाल ये हो गया है कि अगर किसी बकरे पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी वली अल्लाह का नाम होने का दावा कर दिया जाए तो लोग उसे लाखों रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अफसोस वो हाफिज कुरान जिसके सीने में पूरा कुरान महफूज है, वो आलिम दीन जो कुरान और हदीस का इल्म रखता है, वो इमाम जो 5 वक्त हमारी नमाजें पढ़ाता है, उसकी तनख्वाह सिर्फ 7 या 8 हजार रुपये रखी जाती है। न उसकी सही इज्जत की जाती है, न उसके इल्म की कद्र की जाती है। जरा सोचिए, एक जानवर के जिस्म पर बने हुए कुदरती निशानात को तो हम मुकद्दस मान लेते हैं, लेकिन कुरान के हकीकी खादिमों की इज्जत करना भूल जाते हैं। आखिर हमारी कौम किस तरफ जा रही है? लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसी बातों से मुतासिर होने के बजाय दीन को समझें और ऐसे लोगों से बचें जो अवाम के जज्बात से खेल कर शोहरत और पैसा हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और दीन इस्लाम को सही अंदाज में समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आप भी इस हकीकत से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भाई भी हकीकत जान सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।